हेलो नाज़रीन। तो ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आखिरी साथ जो हैं वो बहुत मज़ेदार होने वाली हैं। इस ड्रामे में बेहया के ऐन निकाह के मौके पर जो है वो मीरब वापस आ जाएगी। मीरब को जब उसकी खाला समझाएंगी कि देखो तुम मुर्तसिम से इतनी मोहब्बत करती हो, उसके बगैर नहीं रह सकती, और फिर अब उसकी एक बेटी भी है और ये ज़्यादती है कि उसकी औलाद को तुम उससे दूर रखो, लिहाजा बेहतरी इसी में ही है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मीरम उनकी बातों के समझाने पर ऐसा फ़ैसला करती है कि उसे घर वापस जाना चाहिए। लिहाजा जब वो सबा के साथ घर वापस जाएगी तो बख्तू तो उसको देखकर हैरान ही रह जाएगा कि मीरब बीबी कहाँ से चली आई। मगर जब मीरब अंदर दाखिल होगी तो सामने क्या देखेगी कि हया और मुर्तसिम के निकाह का दिन है। उसको तो समझ ही नहीं आएगी कि ये सब क्या हो रहा है। अब दूसरी तरफ जब मुर्तसिम की नज़र मीरब पर पड़ेगी तो उसको तो एक धचका ही लगेगा कि वो लड़की जिसको इतनी अरसे से वो ढूंढता चला आ रहा है, दीवानगी की हद तक वो उससे मोहब्बत करता है और एक एक पल उसके बगैर उसने गिन गिन कर गुजारा है, वह यूँ अचानक से उसके सामने चली आएगी, वो तो सोच भी नहीं सकता था। दीवाना बाहर खड़ा होकर मीरब की तरफ भागेगा तो मीरब जो है वो उसको देख कर कहेगी कि मुर्तसिम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें और इस घर को छोड़ा। मुर्तसिम और मीरब जो है वो एक दूसरे के साथ तमाम इख्तलाफात जो है वो भुलाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के दिल को साफ़ भी करने की कोशिश करेंगे, मगर हया जैसी लड़की से ये बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा कि दोबारा से मुर्तसिम के ऊपर जो है वो मीरब की मोहब्बत का असर हो जाए। लिहाजा वो बीच में ही टांग अड़ाते हुए कह देगी कि ये आखिर किसकी बेटी लिए चली आई हो, इतना अरसा से तुम इस घर से बाहर और मुर्तसिम से दूर रही हो, तो फिर ये आखिर औलाद मुर्तसिम के सर पर क्यों जड़ रही हो। तो मीरब जो है वो मुर्तसिम को सफाइयाँ देगी और उसे बताएगी कि जिस रास्त हमारे दरमियान रिश्ता इस्तवार हुआ था तुम इस बारे में मुकम्मल तौर पर जानते हो, ये तुम्हारी ही औलाद है। मुर्तसिम जो है वो मीरब के समझाने पर उसकी तमाम बात समझ जाएगा, मगर हया को जो है वो बहुत ही तकलीफ़ हो रही होगी कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये लड़की दोबारा से मेरी खुशियों को खाने चली आई है। लिहाजा वो सबके दिलों में और ख़ास तर माँ बेगम के दिल में शक व वहम को जो है वो बढ़ावा देगी। वो कहेगी ये मुमकिन नहीं है, ये किसी और का गुनाह मुर्तसिम के सर पर थोप रही है। यहाँ पर मीरब को अपनी पोजीशन जो है क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मगर अपनी इज़्ज़त की गवाही देने के लिए जो है वो उसको फ़ारूक को बुलाना पड़ेगा। लिहाजा फ़ारूक वहाँ आएगा और सबको बताएगा कि मीरब सच कह रही है, वो जब यहाँ से गई थी तो उसके 1 महीने के अंदर ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो ये मीरब और मुर्तसिम की ही औलाद है। मुर्तसिम जो है वो मीरब को कभी भी नहीं झुठलाएगा, वो मीरब पर एतबार करता है क्योंकि वो तो जानता है कि उनके दरमियान में जो भी रिश्ता बना उसके नतीजे में जो औलाद है वो मुर्तसिम की ही है। यहाँ पर सबा भी आगे आएगी और मीरब के दफ़ा की मुकम्मल कोशिश करेगी, मगर हया जो है वो झगड़े को बढ़ावा ही देती चली जाएगी और माँ बेगम के दिमाग को ख़राब करेगी। लिहाजा मीरब जो है वो इस तमाम सूरत हाल से घबरा जाएगी और मुर्तसिम से कहेगी कि ठीक है, अगर मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है या मेरे किरदार पर उंगली उठाई जा रही है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, लेकिन ये तुम्हारी बेटी है और और यही तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम इसकी अच्छे तरीके से परवरिश करो। मैं बिल्कुल भी इस मामले में झूठ नहीं बोल रही हूँ। बेटी को देखकर जो है मीरब चुपचाप इस घर से निकल जाने में ही अपनी आफ़ियत समझेगी, मगर जैसे ही वो इस घर से जाने लगेगी मुर्तसिम उसके पीछे लपक आएगा, उसका हाथ थाम लेगा, उसको कहेगा कि अब मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारे कहे हुए एक एक अल्फाज पर यकीन है, चाहे कोई तुम पर भरोसा ना करे, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर भरोसा करता रहूँगा और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, और मुझे तुम्हारे किरदार की गवाही किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम एक मुकम्मल तौर पर अच्छी, नेक और शरीफ लड़की हो। अब यहाँ पर मीरब का दिल जो है वो बाग बाग हो जाएगा। यूँ मीरब और मुर्तसिम के दिलों से मैल निकल जाएगी और वो दोनों एक दूसरे को सच्चे दिल से कबूल कर लेंगे और यहाँ पर जो है ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, मगर हया जो है वो पागल हो जाएगी और उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। मीरब और मुर्तसिम की ज़िंदगी जो उसकी चालों के बावजूद भी आखिरकार एक हो ही जाएंगे, मगर हया जो है वो पागलों की तरह इधर उधर टकराती फिरेगी।